अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, बिल्किस बानो पर किसने क्या कहा, कैसे थूक रहा है पूरा मुल्क मोदी और बीजेपी सरकार पर। साक्षी जोशी जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि जो 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के हितैषी बनते फिर रहे थे, वो सब आज बिल्किस बानो पर चुप हैं। निर्भया की मां ने बड़ी बात कही, कहा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों का फूल मालाओं से ऐसे स्वागत हुआ जैसे वो सब बॉर्डर की जंग जीत कर आए हो। फेमस बॉलीवुड अदाकार प्रकाश राज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम लीडर गोल्ड मेडल विनर्स को बधाई देने में व्यस्त हैं, उनके लोग रेपिस्ट को माला पहनाकर बधाई दे रहे हैं। यह है आपका अमृतकाल और यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऐसे ही महुआ मोइत्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को तय करना चाहिए कि बिल्किस बानो महिला है या मुस्लिम। यानी आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्किस का कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। ऐसी बेशरम सरकार पर थू है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बिल्किस बानो के साथ हुए अन्याय पर अगर हम चुप हैं तो हम इंसान नहीं हैं, हमारी इंसानियत मर चुकी है। और अभी हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क चुप है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्किस बानो हैं और पत्रकार, एंकर्स, महिलाएं तो पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि मामला बीजेपी का है और आका के खिलाफ बोल नहीं सकते, वरना रोजी रोटी बंद हो सकती है। जावेद अख्तर साहब का तो बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने 5 महीने की गर्भवती के परिवार और उसकी 3 साल की बच्ची को मारने के बाद उसका बलात्कार किया, जेल से रिहा कर दिए गए हैं। सोचो, हमारे समाज के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 11 बलात्कारियों का रिहा होना, अगर बिल्किस नहीं बिंदिया होती तब भी मीडिया के चरण चुंबक ऐसे ही चुप रहे थे। यानी उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया है गोदी एंकर्स पर और ख़ास तौर से एंकर्स महिलाओं पर, जो दिन भर चबर 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 करती रहती है। अगर बिंदिया होती तो फिर ये गोदी एंकर्स का क्या हाल होता। कांग्रेस के कदावर नेता, कवि, शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि केरल में गर्भवती हथिनी की मौत पर आवाज़ उठाने वाला समाज एक गर्भवती महिला का सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों की सरकारी रिहाई पर होंठ सिले हुए बैठा है। बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाने से कौन सी विचारधारा रोक रही है? सच है, आपको मालूम होगा कि केरल में एक गर्भवती हथिनी की मौत पर कितना चिल्लाया गया था, लेकिन वो हथिनी थी और ये महिला है। और महिला नहीं बल्कि ये बिल्किस है, यही इसका कसूर है। इसलिए हथिनी पर चिल्लाने वाले महिला के सामूहिक बलात्कार करने वालों की आज़ादी पर खुश है या चुप है? जनाब पवन खेड़ा साहब का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लानत है ऐसी राजनीति पर और ऐसी पत्रकारिता पर जो बलात्कार की शिकार और बलात्कारी का मजहब देखकर ही उस पर अपना मुंह खोल रही है। यानी उन्होंने इशारा कर दिया है कि आज की पत्रकारिता बिल्कुल दलाल किस्म की हो गई है और यूँ समझिए कि चाटुकार हो गई है, और आज की राजनीति भी कि मजहब देखकर मुंह खोल रही है। आइए, मशहूर बेबाक पत्रकार जर्नलिस्ट रविश कुमार ने कहा कि अब इसी समाज में 10-10 कैदी
घूमते नजर आएंगे। बिल्किस को डरा सहमा जीवन जीना होगा। ये यूं कह देते और खुलकर कि अब इसी समाज में 10-10 रेपिस्ट और बलात्कारी आज़ाद घूमते हुए नजर आएंगे। अब महिलाओं को बचाना मुश्किल होगा। मिस्टर राहुल गांधी ने बड़ी बात कहते हुए ये कहा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। शिवसेना की कदावर महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा करने पर न्यूज़ चैनलों की डिबेट मैंने मिस किया या फिर न्यूज़ चैनल जानबूझकर चुप रहे। मैं उम्मीद करती हूं कि महिला एंकर्स कुछ हिम्मत दिखाएगी और बोलेंगी। अगर ये भी स्मृति ईरानी की तरह चुप रही तो ये शर्म की बात होगी। यानी सीधा उन्होंने अंजना दीदी से लेकर तमाम दीदियों को याद किया कि अब चबर 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 करने वाली महिला एंकर्स कहाँ हैं। टीआरएस की महिला विधायक ने तो सुप्रीम कोर्ट को नसीहत कर डाली और उन्होंने कहा कि सीजेआई के लिए पत्र लिखकर ये कहा और बोली कि बिल्किस के बलात्कारियों की करतूत घिनौनी है। उनकी रिहाई पर पुनर्विचार करके न्याय के प्रति देश का भरोसा बचाएं सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर अभी सुप्रीम कोर्ट खामोश रहती है तो देश का भरोसा अब सुप्रीम कोर्ट से भी उड़ जाएगा और ये बड़ी खतरनाक बात है। गुज़िश्ता कल खुद चीफ जस्टिस रमन्ना ने यह बयान दिया है कि अगर भरोसा कोर्ट से भी जनता का उड़ गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। पवन खेड़ा ने फिर एक जुमला कहा कि जनाब, बड़े शर्म की बात है कि 15 अगस्त को हमने देखा कि बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषियों की आरती उतारी जा रही है, तिलक लगाया जा रहा है, फूलहार पहनाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। मोदी जी, लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव? इन्हें तो आप जानते ही है, बड़े फेमस है। देखिए, कहते हैं कि बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर प्रशांत भूषण बोले, अब साबित हो गया है कि एक राज्य और एक पार्टी बलात्कारियों से प्यार करती है। राहुल गांधी का एक और ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, ज़रा सोचो, थोड़ी इस पर शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा कि उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार, और ऐसे ही गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान, अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। फिर धीरे से पूछते हैं राहुल जी, मोदी जी, क्या ऐसी घटिया राजनीति पर शर्म नहीं आती? चलिए, चौंक जाएंगे। अब जज साहब खुद क्या कह रहे हैं। जज साहब ने कहा, बिल्किस बानो के गुनाहगारों के छूटने से हैरान है सजा देने वाले जज यूडी साल्वी, जिन्होंने बिल्किस बानो के मुजरिमों को सजा दी थी, वो खुद हैरान है कि आखिर ये छूट कैसे गए। उन्होंने कहा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। और ये तस्वीर भी देखिए जो कह रही है कि बोला तो सिर्फ राहुल गांधी बोला, बाकी ये चारों बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता अभी तक बिल्किस के हक में इनका एक भी बयान नहीं आया, जिसमें मायावती जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ऐसे ही ममता दीदी।